₹40 ₹50, ठीक है, ऑलमोस्ट 1900 2000 प्लस गया था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, पोर्टफोलियो, ठीक है, ये देखिए। तो हेलो मेरे फ्यूचर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, आज है डेट, मैं बता देता हूँ। आज की डेट है 22 अप्रैल, ठीक है। टाइम हो रहा है अभी 11:24, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो हमने पोजीशन बिल्ड कर ली थी, 945 समथिंग कर ली थी, ठीक है। मैं ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ आपको, क्लोज फंड्स, फिर क्लोज ऑर्डर्स में, ठीक है। तो 940 पे हमने ऑर्डर पंच कर दिया था पहला इनिशियल। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आपको बताइए सिर्फ हम आज यूटिलिटी पे काम करते हैं, तो आज वही अपनी न्यू स्ट्रैटेजी आज हमने डिप्लॉय करी है। कल तो हमारा ब्रेक इवन था, आज का देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 940 पे हमने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी थी, ठीक है। आज के दिन हमने 79,400 की पुट को शॉर्ट करा है और 79,800 की कॉल को। मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। 7900 की 4 की पुट, ये रेंज रहने वाली है, और ऊपर लेवल से 800, ठीक है। और हमने जो ट्रेड पंच करा था 940 पे करा था, 940 पे मैं दिखा देता हूँ। 940 का 940 इधर, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल पे थी तब हमने यहाँ ऑर्डर पंच करा था, तो 400 ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट ऊपर, 250-300 पॉइंट नीचे की 500 पॉइंट की रेंज हमने रखी थी, क्योंकि यार प्रीमियम काफ़ी कम है। मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रीमियम काफ़ी कम है सेंसेक्स में। स्ट्रैडल के इस टाइम पे प्रीमियम 150-180 चल रहा था मॉर्निंग में 940 पे। तो सोचिए आप ओटीएम का क्या प्रीमियम होगा, ना के बराबर था, तो वही चल रहा था। जैसे अभी जो स्ट्रैडल का प्रीमियम चल रहा है 100-112, ठीक है। 100 ये है, ये भी इक्वल नहीं है, बट थोड़ी सी मार्केट में मूवमेंट आएगी तो इक्वल हो जाएगा। तो 100 समथिंग अभी चल रहा है, और अभी 11:30 ही हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अभी बस यही चल रहा है। और अभी मैं आपको फिर पोजीशन दिखा देता हूँ। अभी ऐसे लगा रखे हमने, तो दोनों लेग अभी हमारी इन है। तो करंट में जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 11 अभी चल रहा है ₹1840 ₹50, ठीक है, ऑलमोस्ट 1900 2000 प्लस गया था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, पोर्टफोलियो, ठीक है, ये देखिए ₹1850 चल रहा है, दोनों लेग इन है। तो ये हमने जो इनको इसको 79 पे शॉर्ट करा था, इसको 84 पे शॉर्ट करा था। करंट प्राइस चल रहा है 39 और 34, ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट। तो दोनों में डीके आ गया अच्छा खासा, और ये 2000 तक गया है, बट ठीक है, अभी तो करेक्ट रनिंग है। और थोड़ा वीडियो लेट बनाने में इसलिए इशू टाइम लग गया, क्योंकि मैं ना वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा था। देखिए अभी भी 7 मिनट दिखा रहा है, ये कल का है, ठीक है, कल की वीडियो अपलोड हो रही है। तो मैं आज की वीडियो कल डाल दूँगा, कल आपको चैनल पे दिख जाएगी। तो डेली मैं वही है कि सुबह पहले जिम गया था, मैं जिम जाके आके घर पे, उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग का सेटअप ऑन करके, उसके बाद ट्रेड लिया, ट्रेड लेके फिर मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गया था। तो मैं वीडियो एडिटिंग करके थंबनेल बना के सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो ये सब एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। अभी अपलोड करके अभी 3:30 पे मैं ऑफिस निकल जाऊँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा। नाइट शिफ्ट है मेरी, तो सेमी नाइट शिफ्ट है, यूके शिफ्ट कह सकते हैं आप इसको। तो 3 बजे तक फिर घर आऊँगा, फिर सेम रूटीन ये चलता है मेरा कि फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। आई नो कि शायद व्यूज़ कम आ रहे हैं, इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल्स नहीं है, और आई नो कि जैसे वीडियो में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दिस इज़ माई स्ट्रगल पीरियड गाइस, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ कि हाँ कुछ तो होगा, कि मैं वीडियो भी रेगुलर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डिसिप्लिन वाली, कि मैं जिम भी जाऊँ डेली अपनी, इससे मेरी हेल्थ बन जाएगी, हेल्थ मेरी काफ़ी ठीक रहेगी। दूसरी चीज़ मैं फिर अपना ऑफिस का कर रहा हूँ, क्योंकि मेन इनकम के लिए आपको पता है ट्रेडिंग एक अनस्टेबल बिजनेस है। तो इनिशियल डेज़ हैं, और फिर मैं कैपिटल भी खुद इंक्रीज़ करना चाहता हूँ अपने लेवल पे। मैं घर वालों से बोरो नहीं करना चाहता कोई मनी, कि उनसे पैसे लेके अपने पैसे से अपने ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, खुद करेंगे। कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, एक जर्नी है मेरी जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बिना कैपिटल के भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। किसी से मांगना, किसी से लोन लेना, दिस इज़ नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, इनिशियल कैपिटल कि 10-20,000 50,000 जितने हैं, उनसे धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। साथ में एक जॉब करिए, चाहे उसे पार्ट टाइम कीजिए। ऐसे जॉब ढूंढिए जो आपको मतलब मार्केट चार्ज के अलावा आपको बाकी टाइम आप जॉब कर सकते हो। जॉब कर लो, सबके पास बाइक होती है, 2 व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। रैपिडो में बाइक चला लो, जोमेटो में काम कर लो रात को, दिन में अपना, रात को पूरे नाइट मत करो। 3 बजे तक मार्केट खुली रहती है, 3 बजे के बाद से लेकर रात के, अगर आप 12 बजे भी सोओगे ना और 8 बजे उठोगे तो 8 आवर्स की नींद पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप मतलब 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के पास आपके पास कितने घंटे होते हैं आप देखिए ना, 6, 2, 8, ऑलमोस्ट 6 और 3, 9 आवर्स होते हैं। 9 आवर्स में से आप 2 आवर्स हटा दो खाने के लिए, रेस्ट के लिए,
तो भी 7 आवर्स होते हैं, 7 to 8 आवर्स के ऑफिस ही होता है। 7 to 8 आवर्स अगर आप काम भी करोगे, जैसे जोमेटो डिलीवरी में काम कर लो, कोई अपनी नियर बाय शॉप देख लो, हेल्पिंग का काम कर लो, पार्ट टाइम बिजनेस कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, धीरे धीरे आप फैमिली को भी सपोर्ट करोगे। प्लस में आपको एक फाइनेंशियल बैक ऑफ माइंड ना आपको ये रहेगा कि हाँ, आप अगर आप मार्केट में लॉस हो रहा है तो आपको एक बर्डन नहीं होगा साइकोलॉजी लेवल पे। आप ये कर सकते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मुझे लॉस हुआ, बट मैं शाम को जाके रैपिडो में बाइक चला लूँगा, जोमेटो में काम कर लूँगा, या फिर स्विगी है, कितने से अच्छे कितने ऑप्शन है, ये सारे ऊबर है, ओला है, ठीक है। आप डिलीवरी वाला काम कर लो, या फिर आपके पास ऑटो हो, गाड़ी हो, वो कर लो, ओला उबर में चला लो। ये चलो बहुत महंगी चीज़ होंगे कि गाड़ी वाड़ी, तो बाइक तो टू व्हीलर सबके घर में आज के टाइम में, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में टू व्हीलर ना हो, ठीक है। अपना जोमेटो में काम कर लो, डिलीवरी कर लो, फूड डिलीवरी कर लो, पार्सल डिलीवर कर लो, इंसान को पिकअप ड्रॉप कर लो रैपिडो के अंदर, बहुत ऑप्शन है। या फिर किसी शॉप में कर लो, आसपास नियर में कपड़े की शॉप में काम कर लो, कि वहाँ पे सेल्स का काम कर लो, सेल्स का। या फिर कोई ऐसी जॉब ढूंढो, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो, होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, कि किसी की फैमिली सिचुएशंस होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाते, कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, आई नो, आई एग्री ब्रदर, ऐसे सबके इशू हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप ये रैपिडो में बाइक चला लो, जोमेटो में काम कर लो, स्विगी में काम कर लो, फूड डिलीवरी कर लो बाइक से, ठीक है। अगर इन केस आप पढ़े लिखे हो थोड़े भी, तो आप किसी जगह जॉब कर लो, कोई नाइट शिफ्ट्स होती हैं, या फिर यूके कॉल सेंटर्स होते हैं जो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट होते हैं, कुछ अच्छी जॉब्स होती है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट्स की जॉब होती है जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होती है, ऐसी कोई जॉब कर लो। अगर आप थोड़ी सी 12th भी ग्रेजुएट हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, 12th भी कर रखी है आपने तो आपको जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम कर लो, ताकि उससे थोड़ा बहुत हर महीने का 15-20 हज़ार रुपये कुछ तो आएंगे। उससे आपको एक ये साथ में ट्रेडिंग करो, फिर एक कंटेंट क्रिएशन कर लो, कि कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप ट्राई करते रहो, रेगुलर रहो, पक्का ग्रोथ आएगी ज़रूर। मैं खुद इसी उम्मीद से लगा हूँ, इसलिए मैं अब साथ में हेल्प भी। अब क्या होता क्या है मेरे साथ, अगर मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो सुबह बिना जिम करे अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं माइंड एक्टिव नहीं होता, दिमाग थोड़ा ख़राब रहता है, सर दर्द रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जिम भी कर लेते हैं। इसलिए आई नो और थकान हो जाती है, बट ठीक है, उसमें क्या होता है, एटलीस्ट मैं सुबह उठ के जिम चला जाता हूँ, चाहे हाफ एन आवर जाऊँ, 1 आवर जाऊँ, बट उन 1 आवर के अंदर अगर मैं जाके जिम भी कर लेता हूँ ना थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव होता है। फिर आके ट्रेडिंग कर लेता हूँ, फिर ट्रेडिंग के साथ में ट्रेडिंग भी करता हूँ, वीडियो भी बना के, फिर वीडियो की एडिटिंग करके अपलोड भी कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा कुछ घर के भी काम होते हैं, आपको पता है, तो सबके घर में काम ऐसा तो है नहीं, कोई मेड रख रखा है हमने, कोई भैया रख रखा है कि भाई आप जाके घर का सामान ले आओ, मेरे को भी लाना पड़ता है, हर सारी चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, तो फिर वो भी करनी होती है। उसके बाद फिर रेडी होके मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाके पूरी 10 आवर्स की शिफ्ट है, 10 से भी ज़्यादा ही हो जाता है, मैं 3 साढ़े 3 तक निकल जाता हूँ मैं, और मैं रात को 3 बजे तक आता हूँ। आप लगा लीजिए कितना टाइम हो गया, ठीक है ना, कम से कम 10 to 11 आवर्स ही हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आके सोना, फिर सुबह उठ के 8 बजे जिम जाना। 6 आवर्स की नींद लेता हूँ मैं, सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ मैं दिन के अंदर। और कभी अगर किसी दिन मार्केट में ऐसे जल्दी चला जाता है या मैं जिम नहीं जाता हूँ तो उस दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। मेरे से भी नहीं होता है, मुझे पता है कि पूरे हफ्ते कंटिन्यू अगर मैं कहूँ मेरे से कि आप पूरे दिन पूरे वीक जिम भी चले जाते हो और ऑफिस, हाँ मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पे लीव इतनी जल्दी मिलती नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट्स को मैं छोड़ नहीं सकता, मार्केट से ऑफ नहीं ले सकता क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट का भी ये होता है कि वीडियो यूट्यूब पे नहीं बनाऊंगा तो सब काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार भाई लॉस हो गया होगा, बड़ा लॉस हो गया होगा, इसलिए वीडियो नहीं बना। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस हो मैं दिखाता ज़रूर हूँ, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ नहीं है, कोई फेक नहीं है। अगर लॉस है तो मैं लॉस दिखाता हूँ, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाता हूँ, क्योंकि एक मेरी जर्नी है, ये मैं नोटिस करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे एक सिंपल इंसान, एक मिडिल क्लास का इंसान कि जॉब के साथ ट्रेडिंग कैसे मैनेज कर सकता है। और उसके साथ तो मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, ये हो जाता है इन समय में, एक ही चीज़ कई बार अवॉइड हो जाती है, किसी दिन छुट्टी होती है जो कि जिम है। जिस दिन मेरे को थकान ज़्यादा होती है, ऑफिस में ज़्यादा काम होता है, उस दिन मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाता हूँ और जिम नहीं जाता हूँ। बट वो ये 9:40 तक, 9:30 तक मेरे को कैसे भी करके अपने सिस्टम ऑन करके बैठना है मार्केट के लिए। उसके बाद ऑफिस जाना, ये दोनों काम मेरे रेगुलर होते हैं इसमें। और साथ में वीडियो एडिटिंग और वीडियो बना के एडिट अपलोड करना, ये तीनों काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इन चीज़ों से मैं लीव नहीं लेता हूँ। हाँ, जिम से मैं थोड़ा सा, कई बार मेरे को लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा है, थकान ज़्यादा हो रखी है और नहीं होगा, तो मैं उस दिन अवॉइड करता हूँ जिम जाना, उस दिन मैं सो जाता हूँ, ठीक है। अब आपको अपनी स्टोरी बताते होता है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या करते हो, कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की, डिसिप्लिन में रहने की। उसके बाद देखते हैं कि एफर्ट अपनी साइड से डालेंगे, बाकी मेहनत करते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में कि हमें क्या देता है क्या नहीं। देखो, आपसे बात करते करते 2000 तक प्रॉफिट चला गया, ठीक है। और अभी 1500, 1600 था, 1800 था, तो ठीक है, ऐसे गया और चलेगा। EOD तक देखते हैं क्या चल रहा है, क्या होगा। और अगर जैसे भी कुछ अगर होगा, कोई भी अगर लैग एग्जिट होता है, कोई एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं एडिट करता हूँ। ये सिंपल एक ट्रायंगल है जिसकी रेंज मैं बता देता हूँ। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट में, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ से
17,400 के नीचे से पुट शॉर्ट है, ऊपर से 17,800 की कॉल शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ से मेरा प्रीमियम, यहाँ मैंने शॉर्ट करा था, ये मेरे एट द मनी पे भी आ गया था प्रीमियम पे, फिर भी प्रीमियम मेरा सिटी से ही चल रहा था। नहीं तो अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग होती तो मेरा एसएल चला जाता, प्रीमियम इतना टूट जाता। बट यही ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट, आज एक्सपायरी भी है तो ये मेरे को बेनिफिट देगा। अगर मार्केट इस रेंज में क्लोज होता तो हमें काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। 1 लॉट के ऊपर है जो भी ये चल रहा है, ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी नहीं है, ओनली 20 देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ 20। 1 लोट 20 क्वांटिटी का 1 लोट होता है सेंसेक्स में, तो बस अभी 1 लोट से ट्राई कर रहे हैं। अभी मैंने बताया न्यू स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करें, बैकवर्ड तो हमने कर लिया, बैक टेस्टेड कर लिया। इस अप्रैल में यही यूज़ करते हैं। देन इसके बाद अपना वो करेंगे, इसमें फंड रेज करेंगे, एक्स्ट्रा डालेंगे, और बाकी ETF तो मैं बाई कर रहा हूँ, फिर एक साथ उनको प्लेज कर देंगे एक ही बारी में। तो जिस दिन भी मैं प्लेज करूँगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, उस पर अलग वीडियो बनाऊँगा कि कैसे प्लेज करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, कैसे मैं अपनी कैपिटल को, फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख को मैं गोल्ड की ETF ले लूँ, सिल्वर ले लूँ, गोल्ड तो बूम कर रहा है अभी, या निफ्टी 20 लेके उनको भी इन्वेस्टमेंट डाल दूँ, उस पर भी 7% से 10% मिलेगा साल का, प्लस में उसी अमाउंट्स में ट्रेडिंग भी कर लूँगा। वो चीज़ मैं सारी स्टोरी बताऊँगा जिस दिन मैं प्लेज कर दूँगा पूरा। अभी मैं धीरे धीरे से उनको ऐड करे जा रहा हूँ, ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून। तो गाइस टाइम हो गया अभी 2:30, ठीक है, 2:30 हो गए। अभी तक मार्केट सेंसेक्स अपना 5 मिनट का चार्ट है उसी रेंज में है जिस रेंज के अंदर हमने अपना वो बिल्ड करा था, स्ट्रैंगल। ठीक है, ये निफ्टी है, ये निफ्टी है, ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, तो इसमें ये रेंज में ही है। तो आज का दिन हमारे लिए काफ़ी सही जा रहा है, ऑलमोस्ट चला ही गया, ख़त्म, एंड ही हो गया डे। तो मैं बता देता हूँ अभी PNL क्या चल रहा है। अभी मेरे 31 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और दोनों प्रीमियम आ गए हैं 2.6 पे, तो ये 0 ही होने वाले हैं। अब मैंने वीडियो इसलिए भी एंड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है थोड़ा जल्दी काम से, और फिर मैं लेट हो जाऊँगा ऑफिस के लिए। तो मैंने दिखा दिया 0 ही होने वाले हैं प्रीमियम। और ये मैक्स जो प्रॉफिट आज का वो दिखा देता है एनालिसिस पे जाके, यहाँ पे ऑप्शन आता है, इससे पता लग जाता है कि मैक्स अगर 0 हो जाएंगे तो कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा 3265 रुपये का मैक्स होगा अपना आज का। और मैंने क्या करा था, इसके ना हेजेस पहले ही आउट कर दिए थे 1-1 रुपये पे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अब हेजेस का बेनिफिट है नहीं, और मुझे मार्जिन तो उतना ही लग रहा है, और फिर 0 होने वाले हैं, तो क्यों खामा के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे, इतने तो मैं ब्रोकरेज निकाल लूँगा आज की अपनी। तो बस इसलिए ये 2.5 पे आ गए दोनों प्रीमियम। देखिए आप 2.5 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं दोनों, तो ये भी 0 ही हो जाएंगे। बस आधा घंटा हो रहा है मार्केट को क्लोज होने में, आधा घंटा 45 मिनट्स मैक्स। तो अभी 3140 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज का लेके चलिए 3200 प्लस प्रॉफिट होगा। मैं 3200 ग्रीन जैसे दिखेगा 3265, तो 3250 पे मैं निकाल दूँगा, 3250 पे आज एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, वो तो मैं फिर अपने ऑफिस जाते आते भी कर दूँगा। तो सोचा मैंने वीडियो को एंड कर लेते हैं यहीं पे, तो आपको बता दूँ। तो आज का दिन हमारे लिए काफ़ी, हमारी ये न्यू स्ट्रैटेजी का आज का दिन ग्रीन रहा, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, तो हमने एक स्ट्रैंगल बिल्ड करा था, जो कि मैंने आपको शुरुआत में पूरा बता दिया, हर चीज़ को दिखा के। ये मेरी ऑर्डर बुक है, फिर से अगर आप देख लो वीडियो के टाइमिंग एंड कभी ट्रेड पंच करें, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, सब लाइव है। ये हाँ, मैंने 2 बजे की समथिंग निकाल दिए थे, मैंने दिखाया ना ये चीज़, ये दोनों हेजेस हैं मेरे, जो कि 1-1 रुपये पे एग्जिट कर दिए थे, मैंने बताया था आपको, क्योंकि खामा फालतू का लॉस लेना है उससे, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। और अब ये यहाँ पे गोल्ड का चार्ट भी चल रहा है, तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है ना, इसलिए तो ये फॉल आ रहा है गोल्ड में भी। गिरेगा गोल्ड का भी रिट्रेसमेंट लेगा 15-20% का, देन फिर ETF बाय करेंगे इसके ऊपर। फ़िलहाल तो लॉन्ग अभी इसलिए नहीं जा रहे गोल्ड में। ठीक है, तो इतना ही था। मैं फिर से बता देता हूँ, आज हमने अभी 3150 चल रहा है समथिंग, तो आज जो उसका मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है वो 3250 है, 3260 है, तो हम वही बुक करने वाले हैं डे एंड तक। ठीक है, तो कल मिलते हैं गाइस, आज के लिए तो इतना ही। कल अपना नॉर्मल जो अपने 10 EM वाली स्ट्रैटेजी उसको करेंगे, 1 लॉट से ट्रेड करेंगे इस महीने, फिर नेक्स्ट मंथ से इसमें 2-2 लॉट पे शिफ्ट कर देंगे फिर से। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो, बाय।